अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर मिस रबिया और मैं आपको खुशामदीद कहती हूं स्टेम एजुकेशन में। तो प्यारे बच्चों, आजकल हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं स्टेम एजुकेशन के नर्सरी के उर्दू कायदे से हरूफ तहज्जी। इससे पहले आप बहुत से हरूफ सीख रहे हैं, कहानियाँ भी सुन रहे हैं, मज़ा तो आ रहा होगा। तो आज हम नया हरफ शुरू करेंगे और लेकिन उससे पहले क्या? उससे पहले हम सुनेंगे एक कहानी। और आज तो बड़े मज़े की कहानी है। उसमें किसका ज़िक्र है? कुरान पाक का। आपको पता है ना, हमें कुरान पाक तो पढ़ना चाहिए। आप लोग पढ़ते हो? शाबाश। तो चले शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये देखें कितनी प्यारी तस्वीर है आपके कायदे पे। ये दो बच्चे हैं जो ज़मीन पे बैठ के क्या कर रहे हैं। और ये देखिए, बच्ची ने तो इतना प्यारा दुपट्टा सा लिया हुआ है, मज़े मज़े का लग रहा है। और ये देखें, बच्चा ऐसे टोपी भी पहनी हुई और ये कुछ लिख भी रहा है। तो चलें हम कहानी पढ़ते हैं और ये जानते हैं कि ये दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। क्या नाम है इस बच्ची का? सारा। सारा कालीन पर बैठी कुरान मजीद की तिलावत कर रही थी। कालीन क्या होता है? हमने पहले पढ़ा ना, कारपेट को कहते हैं कालीन। और वो क्या पढ़ी थी? कुरान मजीद, जो कि अल्लाह ताला की किताब है ना, और हमें रोज़ पढ़नी चाहिए। उसका भाई कासिम कायदा पढ़ रहा था। जैसे आप उर्दू का कायदा पढ़ रहे हैं ना, वैसे ही कासिम भी उर्दू का कायदा पढ़ रहा था। अचानक बारिश का कतरा गिरा और फिर तेज़ बारिश शुरू हो गई। सारा बारिश का नज़ारा करने सहन में गई तो उसकी कमीज़ पर बारिश का कतरा गिरा। वो भीग गई ना। वो जल्दी से कमरे में चली गई क्योंकि उसके कपड़े भीग रहे थे और दोबारा तिलावत शुरू कर दी। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में हमने क्या देखा? सारा किस पे बैठी थी? कालीन पर। और किसकी तिलावत कर रही थी? शाबाश, कुरान मजीद की। और बच्चे का क्या नाम था? उसके भाई का जल्दी से बता दें। कासिम। और कासिम क्या पढ़ रहा था? कायदा। अचानक से क्या हुआ था कि सारा के कपड़े भीग रहे थे, बारिश का कतरा गिरा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में हमने कौन कौन से नए अल्फाज सीखे? कालीन, कुरान मजीद, और बच्चे का क्या नाम था? कासिम। कायदा, कतरा, कमीज़। तो प्यारे बच्चों, इन अल्फाज की इब्तदाई आवाज़ क्या है? क। अपने हलक से आवाज़ निकालें, गले से। शाबाश, जल्दी से। क। क कालीन, क कुरान, क कासिम, क कायदा, क कमीज़, क कतरा। तो प्यारे बच्चों, आपका आज का यही सबक है। अब देखते हैं कि ये क दिखता कैसे है और क्या कहते हैं। ये देखिए, कायदे पे एक बड़ा सा दायरा है और इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? क को क्या कहते हैं? काफ। शाबाश। और काफ के ऊपर कितने नुक्ते नज़र आ रहे हैं आपको? 2। शाबाश बच्चों। काफ क, काफ क। और ऊपर देखें, काफ की छोटी शक्ल भी है। अब देखते हैं कि क से और कौन कौन से अल्फाज शुरू होते हैं। ये देखिए, ये कायदे पे क्या है? एक शर्ट सी है, इसे क्या कहते हैं? ये तो सब बच्चे पहनते हैं ना। इसे कहते हैं कमीज़। क्या कहते हैं? कमीज़, जिसको इंग्लिश में शर्ट कहते हैं। कमीज़। अब ये देखिए, ये काफ के नीचे क्या है? ये तो सबको पता होगा। इसे हम कपड़ा भी काटते हैं, किसी कागज़ को भी काटते हैं। इसे क्या कहते हैं? कैंची। शाबाश प्यारे बच्चों, आपको तो पता है। कैंची। अब ये देखिए, कैंची के साथ क्या है? सारा क्या पढ़ रही थी? कुरान मजीद। शाबाश प्यारे बच्चों, कुरान, कुरान मजीद।
تو پیارے بچوں یہ دیکھیں قمیص کے ساتھ کیا ہے بائیں جانب؟ آپ کسی بھی کاغذ پہ کس چیز سے لکھتے ہو؟ پینسل سے؟ اس سے تو لکھتے ہی ہیں نا، ایک اور چیز بھی تو ہے، قلم کا قلم۔ اب یہ دیکھیں قلم کے نیچے کیا ہے، جس آپ نے تصویر میں دیکھا نا، پہلے بھی کہانی میں دیکھا آپ نے کہ سارہ کس کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی؟ شاباش، قالین۔ کس کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی؟ قالین، قالین۔ تو بچوں آج ہم نے کون سا حرف سیکھا؟ کاف ق، کاف ق، ق کینچی، ق قمیص، ق قرآن مجید، ق قلم، ق قالین۔ تو پیارے بچوں اب آپ نے کاف سے شروع ہونے والے الفاظ تو سیکھ لیے، اب ہم دیکھیں گے کہ اسے لکھتے کیسے ہیں۔ تو چلیں شروع کریں۔ چھوٹا سا دائرہ بنائیں، نیچے موٹا پیڑ بنا کے اوپر 2 نقطے لگا دیں، تو کیا بنا؟ کاف ق۔ اب دوبارہ سنیں، چھوٹا سا دائرہ لگائیں، نیچے موٹا پیڑ بنا کے اوپر 2 نقطے لگا دیں، تو کیا بنا؟ کاف ق، کاف ق۔ شاباش پیارے بچوں، آج آپ نے حروف تہجی کا کون سا نیا حرف سیکھا؟ شاباش، کاف۔ ہم نے کتنے مزے کی کہانی بھی سنی، نئی نئی تصویریں بھی دیکھی اور بہت سے نئے نئے الفاظ بھی سیکھے۔ امید ہے آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا۔ اب ہم ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئے حرف کے ساتھ اور بہت ہی نئی مزے کی تصویروں کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، لیکن پچھلے سبق کی دہرائی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔